नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। एक बार एक मछुआरा था जो समुद्र के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था और दिन भर मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन मछुआरा की पत्नी बहुत ही लालची थी और हर रोज़ मछुआरा से गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करती और कहती कि जाओ और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो और उन्हें बेचकर खूब सारा पैसा मुझे लाकर दो। मछुआरा अपनी पत्नी के लालच से बहुत परेशान था और दिन भर समुद्र के किनारे बैठा रहता था और मछलियाँ पकड़ता रहता। लेकिन मछुआरा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ता था। एक दिन मछुआरा अपनी छड़ी के साथ किनारे पर अपनी नाव में बैठा था और जगमगाती लहरों को देख रहा था। अचानक उसकी नाव पानी में गहराई में चली गई और जब मछुआरा संभला तो देखा कि उसके जाल में एक सुनहरी जादुई मछली फंस गई है। मछुआरा कुछ समझता उससे पहले ही उस सुनहरी जादुई मछली ने मछुआरा से कहा, मित्र, मुझे जीवन दान दे दो और मुझे समुद्र में डाल दो। मैं एक सुनहरी जादुई मछली हूँ। मछुआरे ने कहा, अरे हाँ, मुझे इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप बात कर सकती हैं, इसलिए आप जाइए और समुद्र में तैरिए। यह कहते हुए मछुआरे ने सुनहरी जादुई मछली को समुद्र में डाल दिया। जब शाम को मछुआरा अपने घर अपनी पत्नी के पास गया तो मछुआरे ने अपनी पत्नी को बताया कि आज उसने एक सुनहरी जादुई मछली पकड़ी थी, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया। यह सुनकर मछुआरे की लालची पत्नी ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, ईश्वर ने तुम्हें रुपए कमाने का एक अवसर दिया था और तुमने उसे भी खो दिया। तुम उस सुनहरी जादुई मछली से जो कुछ भी मांगते वो तुम्हें अपने प्राणों को बचाने के बदले में दे देती। अब अभी के अभी जाओ और उस सुनहरी जादुई मछली को खोजो और उससे उपहार स्वरूप एक छोटी सी झोपड़ी मांगो। मछुआरे को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानता था कि अगर वह अभी नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी रात भर उसे सोने नहीं देगी और झगड़ा करेगी। इसलिए मछुआरा समुद्र के किनारे पर चला गया और समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में उपहार मांगने के लिए भेजा है। तुम सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैर कर आई और बोली, अच्छा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा क्या है? मछुआरे ने कहा, वह कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहिए था। इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे एक छोटी सी झोपड़ी मांगूं। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे पत्नी की 3 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूँ और अंतिम इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक अच्छी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को झोपड़ी के अंदर बुलाया और कहा, देखो, मेरी बात मानने का परिणाम क्या है। यह हमारी टूटी हुई झोपड़ी से अच्छी नहीं है। देखो, इस झोपड़ी में एक बेडरूम और एक रसोई घर भी है और झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बगीचा भी है जिसमें सभी प्रकार के फूल और फल लगे हैं और पीछे एक आंगन भी है जो बतखों और मुर्गियों से भरा हुआ है। यह सब देखकर मछुआरे ने कहा, ठीक है, अब हम खुशी से रहेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। 2-3 सप्ताह तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, स्वामी, इस झोपड़ी में हमारे लिए पर्याप्त जगह नहीं है और आंगन और बगीचा बहुत छोटा है। घास की झोपड़ी में बरसात का पानी आता है। मुझे एक बड़ा पत्थर का महल रहने के लिए चाहिए। तुम फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें एक महल दे दो। मछुआरे ने अपनी लालची पत्नी से कहा,
मुझे फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास कुछ मांगने के लिए जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास बहुत ही सुंदर झोपड़ी है, हमें इसमें ही खुश से रहना चाहिए। मछुआरे की पत्नी ने कहा, बकवास मत करो और मेरा कहना मानो और जाओ और कोशिश करो। मछुआरा चला गया, लेकिन वह दिल से बहुत ही दुखी था। और जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा तो मछुआरा समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में उपहार मांगने के लिए भेजा है। तभी सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैरकर आई और बोली, अच्छा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा क्या है? मछुआरे ने कहा, वह कहती है, जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे एक पत्थर का महल मांगूं। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की दूसरी इच्छा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूँ। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक महल के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, देखो यह कितना भव्य है। वे महल में एक साथ गए और वहाँ उन्हें बहुत से नौकर मिले और बहुत सारे कमरे सभी बड़े पैमाने पर सुसज्जित थे और सुनहरे रंग की कुर्सियों से भरे हुए थे। महल के पीछे एक बगीचा था और उसके चारों ओर एक आधा मील लंबा एक पार्क था, जिसमें भेड़, बकरी, खरगोश और हिरण भरे थे और आंगन में अस्तबल और गाय के घर थे। यह सब देख मछुआरे ने कहा, ठीक है, अब हम खुशी से रहेंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। 2-3 सप्ताह तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, स्वामी, इस महल में हमारा रहना व्यर्थ है, क्योंकि महलों में तो केवल राजा रहते हैं। तुम फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे राजा बना दे। मछुआरे ने अपनी लालची पत्नी से कहा, मुझे फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास कुछ मांगने के लिए जाना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे पास बहुत ही सुंदर महल और ज़रूरत का सब कुछ है। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। मछुआरे की पत्नी ने कहा, बकवास करो, मेरा कहना मानो और जाओ और कोशिश करो। मछुआरा चला गया, लेकिन वह दिल से बहुत ही दुखी था। और जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा तो मछुआरा समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले फिर से उपहार मांगने की भेजा है। तभी सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैरकर आई और बोली, अच्छा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा क्या है? मछुआरे ने कहा, वह कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा कि तुम उसे राजा बना दो। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारे पत्नी की तीसरी इच्छा पूरी हो चुकी है। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक टूटी हुई झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरा ने अपनी पत्नी को बताया कि तुम्हारी केवल 3 इच्छाएं ही पूरी हो सकती थी और तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान था। हमें केवल 2 इच्छाएं ही करनी चाहिए थी। तुम्हारे लालच की वजह से तुमने सब कुछ खो दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला होती है।